अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सृष्टि किडनैप हो गई है। हाँ, उसे गाड़ी में बिठाकर कुछ लोग ले गए और प्रथम जी जो है वो उनकी गाड़ी हमने रोकी। वो किडनैपर्स की गाड़ी फॉलो करने के लिए और तेज चला रहा था मोहित, तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन सब चीजों की टेंशन नहीं है मुझे सृष्टि की टेंशन है। वो लोग उसको कहीं उठाकर ले गए। हमने बहुत ढूंढा, हमें मिली भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि सृष्टि इस वक्त कहाँ है, किस हाल में। तो प्लीज उसे जल्दी ढूंढ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। और हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां पर जाकर ना वो कंप्लेंट फाइल कर देते। सृष्टि माँ मिल जाएगी और वो ना किडनैपर्स को ढूंढ भी लेंगे। आप अब जल्दी चलिए मेरे साथ। हाँ चल फटाफट चल। इंस्पेक्टर, वो मेरी माँ किडनैप हो गई है। उन्हें कोई गुंडे उठाकर लेकर गई है। कुछ कीजिए ना प्लीज। शांत रहिए, आराम से बताइए। वो मेरी बहन है। वो किडनैप हो गई है मेरी आंखों के सामने। कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। हमने उस गाड़ी का पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेजी से गाड़ी लेकर चले गए। पता नहीं मेरी बहन को कहाँ ले गए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, वी रियली नीड योर हेल्प। कोई फोटो है? हाँ, फोटो वैसे मेरे फोन में तो उसकी बहुत सारी फोटोज थी, लेकिन मेरा फोन टूट गया और अभी नया लिया है, तो इसमें तो कोई भी फोटो नहीं है। एक सेकंड, अब मेरे पास फोटो शायद। हाँ, ये पासपोर्ट साइज फोटो है, लेकिन चेहरा साफ नजर आ रहा है उसमें। आप देखिए। इनमें से कौन सी है? ये वाली। ओ सॉरी, एक फोटो है उसकी, शायद उसे खुद ही खींच ली होगी। ये है मेरी बहन। कांटे, ये फोन लेकर जा, इस फोटो का प्रिंट लेकर आ, जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। तब तक आप लोग वहाँ बैठिए। बैठिए का क्या मतलब है? बैठिए। अभी आपको बताया किडनैपिंग हुई है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और आजकल वो किडनैपर्स ना वो पकड़े जाने के डर से मार देते हैं, जान से मार देते हैं। हम इतने घबराए हुए, इतना टेंशन है यहाँ पर, और आप कह रहे हैं बैठिए। इंस्पेक्टर सर, आप ऐसे कह सकते हैं कि बैठ जाइए? हम थोड़ी बैठ के वेट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ अभी चलिए और वो कार का पीछा कीजिए। हम उनके पीछे जा रहे थे और इतनी स्पीड से ले गए, आधे रास्ते तक तो हमने उन्हें फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद वो कार आंखों से गायब हो गई। एक मिनट मैडम, आपने गाड़ी को फॉलो करा, जो हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ, पर हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सच में किडनैपिंग ही है क्या वो भागी? क्या कह रहे हैं? वही बता रहा हूँ जो देखता हूँ। ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ लड़कियां अपनी किडनैपिंग दिखाती हैं और किडनैपिंग के बहाने घर से भाग जाती हैं, ताकि उनके घर बार परिवार से नाता ना टूटे, उन पे कोई उंगली ना उठाए और उनकी इमेज ना बिगड़े। इंस्पेक्टर, मेरी माँ कोई 16 साल की लड़की नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में? दिस इज डिस्गस्टिंग। राजवीर, एक मिनट। इंस्पेक्टर सर, तो ये है तुम्हारी माँ, पर लगती नहीं। ये तो बहुत खूबसूरत है। सच कहूँ, 16 से कम की नहीं लगती तो 16 से ज्यादा की भी नहीं लगती। इंस्पेक्टर! कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मेंटेन अच्छा किया। वैसे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है, सज धज के रहना, चेहरा संवारना। अरे देखने वाला कोई होता है तभी तो करते हैं सब। शायद हो सकता है उसका कोई अफेयर हो। Shut up! Just shut up! खबरदार मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो। राजवीर सुन, तुम मेरी बात सुन। हाँ, आप छोड़ दीजिए उसे प्लीज। छोड़िए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप इधर देखिए, मुझसे बात कीजिए। देखिए मेरी बहन, उसकी माँ के बारे में आप इस तरह से बात करेंगे तो हमें कैसा लगेगा?
हम तो आपसे मदद लेने आए हैं। आई नो के हो सकता है कि आपके पास पहले ऐसे केसेस आए हों जिसमें किसी लड़की ने अपना किडनैप खुद कराया, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं है। प्लीज आप हमारा यकीन कीजिए, हम आपकी हेल्प मांगने आए हैं। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कुछ गुंडे लोग लेकर गए हैं। आप प्लीज चलिए और मेरी बहन को बचा लीजिए। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो ये तो क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने की बात हो गई ना। इससे तो उन्हें बढ़ावा भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा और वो कुछ भी कर सकते हैं मेरी बहन के साथ। आपने इस वक्त जो कुछ भी कहा ना, बहुत गलत कहा है। अगर एक लेडी गायब हो गई है तो उसका अफेयर चल रहा है। अगर आपको अपना काम करना नहीं है तो बोल दीजिए ना। और ये कहानी है ना, ये बनाना बंद कीजिए। अपनी ड्यूटी कीजिए और मेरी माँ को ढूंढिए। राजवीर, अरे हम कोई जादूगर नहीं है। पहले इनकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। क्या हुआ, किस किस से बात हुई, कौन कौन कांटेक्ट में है। अरे जब से कह तो रहा हूँ, मेरी माँ की डेथ हुई है। समझ में नहीं आता क्या आपको? राजवीर, इसे डालो अंदर। राजवीर नहीं, रुकिए रुकिए। मैं अभी मोहित को कॉल करता हूँ। चल, छोड़ो मुझे। काव्या, हाँ जी। इसका राजवीर का फोन लगा? नहीं पापा, मैं वही ट्राई कर रही थी, पता नहीं उठा ही नहीं रहा फोन। कहाँ अचानक से कहाँ गायब हो गया वो? ट्राई करते रहो, मिले तो बताना। हेलो हेलो राजवीर। इस बड़े बाप की औलाद है तू? मेरा फोन। समझता क्या है तू? हाँ? इस थाने का इंस्पेक्टर मैं हूँ, मुझे मत सिखा। हेलो राजवीर, राजवीर, हेलो हेलो। क्या हुआ? लगा उसका फोन? पापा देखिए ना, राजवीर को कोई परेशान कर रहा है। पुलिस वाले लगते हैं मुझे, तो लगता है वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। आप प्लीज उसकी मदद करो ना पापा। तमीज से बात कर, बदतमीजी कर रहा तू यहाँ पे। एक मिनट। फोन काटो इसका, मैं इसे फोन मिलाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको जब से, मेरी माँ को ढूंढिए जाकर। राजवीर, राजवीर प्लीज ऐसे मत कर। तू सॉरी बोल दे। चल इंस्पेक्टर साहब, प्लीज 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 ऐसे मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हमारे पास, आप समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज उसे छोड़ दीजिए। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो उसकी माँ गायब है। हाँ, वो कानून में बहुत बिलीव करता है। मुझे खुद यहाँ लेकर आया कि आप हमारी मदद करेंगे। ऐसे मत कीजिए प्लीज। पापा वो फोन नहीं उठा रहा, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। पापा प्लीज कुछ करिए ना। वो अरे लेकिन वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस उसे इतना सुना रही है? मुझे नहीं पता पापा, पर प्लीज आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। आप जानते हैं पुलिस वाला क्या कह रहा था कि तू किसी बड़ी बाप की औलाद है क्या? प्लीज पापा, वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, आपको जाकर देखना पड़ेगा। ओके मॉम, डेकोरेशन को संभाल लेना है आप, हैं? करण, मैं सब संभालूंगी, तू जा और उसकी मदद कर। ओके मैं आता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।